आज का ये वाला हमारा वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट और हेड और वर्कशॉप स्टाफ के एग्ज़ाम के लिए इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपकी वैकेंसी कितनी और बढ़ी हैं या चांसेस हैं, या फिर आपका जो परसेंटेज वाला जो आपका कंपटीशन है वो कितना हो जाता है। डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये झूठा दिलासा तो बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम तब होगा तब नहीं होगा। हाँ, इतना आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम अभी तक होने के या नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो वो कितनी है, कब की है, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो क्यों नहीं है, विद फैक्ट मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। देखो, अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ तो अभी तक आपका एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। और क्यों नहीं लग रहे हैं विद फैक्ट मैं आपको वो भी बताऊँगी, उसके क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहले एक नज़र हम वैकेंसी पे डाल लेते हैं कि आपकी कितनी कितनी वैकेंसी है, तीनों में अलग अलग। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो, वर्कशॉप स्टाफ की जो आपकी वैकेंसी थी वो थी आपकी 120, जिसमें कि आपके जो फॉर्म फिल हुए थे वो हुए थे 73,614। और अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो इसकी आपकी वैकेंसी थी 7374, और जिसमें आपके फॉर्म फिल हुए थे 3,89,711। और अगर हेड ऑपरेटर की बात करें तो उसमें आपकी वैकेंसी थी 936, और जिसमें आपकी फॉर्म फिल हुए थे 76,516। अगर देखो, यहाँ पर हम परसेंट कंपटीशन की बात करें उसको भी मैं बता देती हूँ, पर सीट के हिसाब से मैं बताती हूँ आपको। तो अगर हम वर्कशॉप स्टाफ की बात करें तो 614 कैंडिडेट पर सीट होते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो 284 कैंडिडेट पर सीट होते हैं। और हेड ऑपरेटर की बात करें तो 82 कैंडिडेट पर सीट होते हैं। अब आपको ये वाला डाटा मुझे बताने के बाद में ये क्लियर हो गया होगा कि किस में कंपटीशन आपका ज़्यादा है और किस में कम है। देखो, ज़्यादा आपका वर्कशॉप स्टाफ का हो गया और सबसे कम आपका हेड ऑपरेटर का हो गया। तो अगर आपने ये वाला फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए गोल्डन चांस है। अब ये नहीं कि अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की, अभी तक हम तो पढ़े ही नहीं है, एग्ज़ाम का ही पता नहीं है, क्योंकि कुछ का ये रहता है कि जब तक एग्ज़ाम सर पे नहीं आ जाता है ना बिल्कुल, तब तक पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। एक होता है, मतलब एक मैं आपको नहीं कह रही हूँ, सभी के अंदर ये होता है कि पहले से पढ़ते हैं, स्लो स्लो बोलते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा तभी पढ़ना पूरी तरह से शुरू करेंगे। तो उन बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में अभी तक सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। देखो, अगर एग्ज़ाम की बात करें कि कब होने वाला है या कब तक होगा, तो आपका एग्ज़ाम अभी 4 महीने बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ, आप पुराना भर्ती बोर्ड का रिकॉर्ड उठाकर ट्रैक कर लो कि पहला क्या रहा है, तो सब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो, जब तक आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी अनाउंस नहीं होती है तब तक आपका ये वाले एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर नहीं की जाएगी। और अभी वैकेंसी डिक्लेयर होने में कम से कम 4 महीने का टाइम लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी वैकेंसी अनाउंस होगी ना, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अभी आप अपना तैयारी शुरू कर दो। अगर अभी तक भी नहीं किया, बहुत टाइम है, 4 महीने बहुत होते हैं। देखो, न्यूज़पेपर में तो चाहे कुछ भी आए कि हाँ तब एग्ज़ाम होगा तब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो तो लेखपाल का रिज़ल्ट भी पता नहीं कब से आ रहा है, दिसंबर में आ रहा था, वैकेंसी भी पिछले 2 साल से आ रही हैं। तो इसलिए आपके पास अभी प्रॉपर सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, शुरू कर दीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी आपका इतना सा भी अगर आपका कन्फ्यूज़न बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, रिप्लाई आपको 101% मिलेगा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।